हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ इंदौर के कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की तरफ। तो चलिए, ये है सबसे पहले खजराना का गणेश मंदिर, जिसको मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये मंदिर आस्था और संरक्षण का एक प्रमाण है, जिसका निर्माण एक शक्तिशाली रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था और ये लाखों लोगों के लिए प्रतीक बना हुआ है सुरक्षा का, संरक्षण का। और यहाँ पर कोई विश करो तो पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत सुंदर भी है। तो ये मंदिर देखा, इसके बाद हम पहुँच गए कांच मंदिर में। ये मंदिर ग्लास टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत जैन मंदिर है। अपनी जटिल कांच की कारीगरी और उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्योंकि कैमरा ले जाना मना था, मतलब शूट करना मना था, इसलिए यहाँ हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और आगे चल पड़े। ये है यहाँ का प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर का गार्डन। बहुत ही सुंदर हरा भरा गार्डन है और ये है अन्नपूर्णा मंदिर का बाहरी हिस्सा। लोग आते जाते दिख रहे हैं। सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। देखिए मंदिर कितना सुंदर है, वास्तुशिल्प का एक सुंदर उदाहरण है। अन्नपूर्णा मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह अन्नपूर्णा देवी को समर्पित है, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन और पोषण की देवी के रूप में पूजते हैं। ये मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ पर भक्तजनों का मेला लगा ही रहता है। तो हमने भी इन पोषण और भोजन की देवी को नमन किया और ये मंदिर देखने के बाद हम पहुंच गए संगम धाम को गवर्नमेंट की तरफ से पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक बना दिया गया है। यहाँ एक तरफ से नर्मदा नदी और दूसरी तरफ से क्षिप्रा नदी की धारा आकर के मिलती है, इसीलिए इसे संगम कहते हैं। वैसे तो इंदौर में कोई बड़ी नदी नहीं है, पर यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर एक स्थान बन गया है, जहाँ पानी की धाराएं ऊपर से नीचे झरनों की तरह गिरती हुई इस दृश्य को और मनमोहक और सुंदर बना देती हैं। आप देखिए, लग रहा है ना सुंदर ये। तो इस सुंदर स्थान को अपने हृदय में बसा करके हम थोड़ी देर तक वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते रहे और फिर हमने आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो अगले हम पहुँचे अब बहुत ही प्रसिद्ध पित्रेश्वर धाम में, जो कि पितृ पर्वत पर स्थित है। ये पित्रेश्वर हनुमान मंदिर आध्यात्मिक शांति, सांस्कृतिक ज्ञान और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश करने वालों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। पितृ पर्वत पर होने वाला लाइट शो बहुत ही मनमोहक होता है और कई मार्गों से यहाँ की सुगम पहुँच है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रभावशाली है। ये हनुमान प्रतिमा भी बहुत ही प्रभावशाली है। पित्रेश्वर हनुमान मंदिर के हर पहलू एक गहन और समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है, जिसको मिस नहीं करना चाहिए। तो सीढ़ियों से पहुँचे हम ऊपर और ऊपर पहुँचते पहुँचते ही हमको वृहद प्रतिमा की हनुमान जी के शांत स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो गए थे। एक बड़ी सी सुनहरे रंग की आकर्षक प्रतिमा, जिसके पीछे केसरिया रंग का उनका ध्वज धीरे धीरे लहराता हुआ, एक बड़ी सी गदा पास में पड़ी हुई, बहुत ही सुंदर और शांत मुद्रा में हनुमान जी यहाँ स्थित हैं। बहुत ही आकर्षक मंदिर है। अगर आप इंदौर में हैं तो आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखने चाहिए, और अगर इंदौर आएंगे तो भी यहाँ आने का और इस शांति का, इस समृद्धि का अनुभव जरूर प्राप्त करिए। तो देखिए कितने सुंदर हैं ये हनुमान जी, कितने शांत, कितने आध्यात्मिक वातावरण है।
दर्शन कीजिए और चलते जाइए भैया नीचे। यहाँ पहुँचने के बाद आप हनुमान जी के इस बृहद, शांत और प्रभावशाली रूप से खुद भी प्रभावित हुए बिना ना रहेंगे और ये समृद्ध दृश्य आपकी आंखों में बहुत देर तक कौंधता ही रहेगा। ये आपको थोड़ा स्लो मोशन में दिखाने का प्रयास किया है और सच में बहुत देर तक ये प्रतिमा देखो तो भी मन नहीं भरता है। हनुमान जी के भक्तजनों के लिए तो एक विशिष्ट स्थान है। और इसके बाद हम पहुंच गए माता वैष्णो देवी की गुफा में। इंदौर में लाल बाग में स्थित है ये वैष्णो देवी मंदिर। और अगर आप कटरा में स्थित वैष्णो देवी के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इंदौर के माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर हूबहू जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। साथ ही साथ जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की तरह यहाँ पर पिंडी भी विराजमान है। जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं और जलप्रपात बने हुए हैं जो इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो अगर आप इंदौर जाएं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। बहुत ही सुखद अनुभूति होती है यहाँ पर जाकर के और भव्यता और सुंदरता तो कहीं से भी कमी नहीं है इसकी। और हज़ारों लोग यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते ही हैं। तो हमने भी माता वैष्णो देवी के इस स्वरूप का दर्शन किया, इस गुफा में पहुँचे। देखिए आपको भी इसकी झलक तो दिखा ही दी, पर आप यहाँ आए अगर इंदौर में नहीं गए अभी तक तो जाइए इस मंदिर के में माता की पिंडी के दर्शन करिए, यहाँ पर बनाए गए प्राकृतिक सौंदर्य को निहारिए और एक सुखद अनुभूति लेकर वापस लौटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।